फातिमा बेटा, मैं कब से। मिसेस राइन कमरे का हाल देखकर वहीं ठिठक गईं। हर तरफ कागज, कपड़े, बॉक्सेस, गिफ्ट पैक्स, चॉकलेट्स बिखरी हुई थीं। उस दिन रात को ख्वाब में डरने के बाद से मिसेस राइन फातिमा के बारे में कुछ मोहतात सी हो गई थीं और आज कमरे की हालत देखकर मजीद तशवीश का शिकार हो गईं। मामा, आप यहाँ? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। नहीं, बस वैसे ही दिल कर रहा था तुमसे बातें करने को, सोचा खुद चली जाऊं। फातिमा का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। कहीं मामा को पता न चल जाए। मैं क्या कर रही हूँ? ये सुफियान कौन है? मामा, वो मेरा क्लास फेलो है। फातिमा को लगा कि अब उसका दिल बस बाहर आ जाएगा। उसकी वालिदा गिफ्ट पैक खोल रही थी। सिर्फ क्लास फेलो? आज तो तुम्हारी खैर नहीं फातिमा। मामा, वो दोस्त भी है। तुमने कभी बताया नहीं फातिमा। और बाय द वे, लड़का लड़की कब से दोस्त होने लग गए? आखिर माँ थी और माँ जैसी भी हो औलाद के बदलते रंग से पहचान ही लेती है कि दाल में कुछ काला है। फातिमा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अब तो वो ये सब खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इस दलदल से निकलना चाहती थी, मगर मामा क्या पता है अब उन्हें। दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई थी। अम्मी, दिल करता है बस आपके हाथ के पके खाने खाती रहूं, कसम से मजा आ जाता है। कुरतुलैन ने देसी घी में चुपड़ी रोटी साग के साथ खाते हुए कहा, हाँ, ताकि तुम्हें कभी खाना बनाना न पड़े। सब जानती हूँ तुम्हारी ये मस्काबाजी। अल्हम्दुलिल्लाहि अत अमानी हाजा, अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे ये खाना खिलाया, और अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत के लजीज खाने खिलाएं। आमीन आमीन। अचानक साथ पड़ा हुआ फोन बजा। कुरतुलैन ने अपनी रिंगटोन के तौर पर कुरान के मुतालिक अरबी नशीद लगाई हुई थी, जो कि म्यूजिक से बिल्कुल पाक थी। वो अपने आज़ा की हत्ता उल इम्कान हिफाजत करती थी, खास तौर पर म्यूजिक से, कि कहीं उसके दिल पर स्याह धब्बा न लग जाए, कहीं उसके दिल का नूर न बुझ जाए, कहीं उसका दिल सख्त न हो जाए, या कहीं उसका रब उससे नाराज न हो जाए, कहीं उसके दिल में मुनाफिकत जन्म न ले ले, क्योंकि मौसीकी दिल में निफाक पैदा करती है। उसे मुनाफिकत से डर लगता था। मुनाफिकीन के अंजाम जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे से डर लगता था। वो अपने रब की रजा की ख्वाहां अपने आप को इन गुनाहों से बचा बचा कर रखती थी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, फातिमा का फोन है। ठीक है, बात कर लो। अच्छा गुड़िया, सब्र करो, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई हिकमत होगी। कुरत, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? मामा ने मुझे इतना डांटा। वो कह रही थी कि वो बाबा को फोन करके बताएंगी कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या गुल छिला रही है। बाबा कनाडा में बैठे मुझसे कितने खफा होंगे। कुरत, मैंने मामा को बताया भी था कि मैं ये सब खत्म करने जा रही हूँ। मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ। उन्हें समझना चाहिए था ना। फातिमा, अगर तुम ये सब पहले ना छुपाती तो शायद आज यहाँ तक नौबत ना आती। कुरत, तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो। फातिमा को कुरतुलैन से इस बात की उम्मीद नहीं थी। कुरतुलैन की बात काफी हद तक दुरुस्त भी थी, मगर शायद उसने गलत मौके पर कह दी थी, जिस पर अब वो दिल ही दिल में पछता रही थी। मुझे वाकई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते हुए फातिमा ने फोन काट दिया और दूसरी तरफ कुरतुलैन होंठ भींच कर रह गई। आई एम सॉरी अल्लाह ताला, आप मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपके बंदे का दिल मजीद दुखी हो गया। उसे अपने करीब कर लें प्लीज अल्लाह ताला। क्या वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया? क्या इसलिए सब ने मुझे छोड़ दिया कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ? मगर मैंने तो अपनी सबसे महबूब तरीन चीज कुर्बान करना चाही थी ना अल्लाह। फिर ये सब क्यों हुआ?